इन 10 बातों का यदि उपासक ध्यान करे और सावधानी पूर्वक जीवन में उतारे तो उसके अंदर भाव जागृत हो जाएगा। भाववश्य भगवान। पहला, सम्मान। अपने आराध्य देव गुरुदेव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा में ही निकले। जैसे श्री विग्रह विराजमान है, अर्चा विग्रह विराजमान है, तो वहां से ऐसे नहीं निकला जाता, झुक के हाथ ऐसे करके निकला जाता है। गुरुदेव विराजमान है, हाथ जोड़ के निकला जाता है, वहां सीधे नहीं निकला जाता। उनके सामने जय बार जाएंगे तय बार नमन मुद्रा। मनुष्य सेवा में ही है तो हर बार साष्टांग दंडवत पंचांग दंडवत थोड़ी करेंगे, पर प्रणाम मुद्रा में ही निकलना चाहिए ऐसे। इससे आपका भाव बनेगा। गुरुदेव और आराध्य देव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा होनी चाहिए। बहुमान। अपने संबोधन के आगे गुरु प्रदत्त नाम का ही उच्चारण करवावे। बहुमान में अपना पूर्व सांसारिक नाम न स्वीकार करना, गुरु प्रदत्त नाम का ही उच्चारण और आदर करना। हूं कहावत सब कहत, ये खास बात ये हो गई कि हमारा संबोधन ही होता है आराध्य देव से। इस नाम का प्रभाव ये होता है कि इष्ट के सद्गुण उसमें जागृत होने लगते, नाम मात्र से। शरीर संबोधन नाम, ये बहुत गुप्त बात है, जल्दी ये सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। जैसे मिला है सौभाग्य तो इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो। हमें गर्व होना है इस बात का कि हमारा नाम क्या है। बस हाउ कहावत सब कहत, ये ठसक अंदाज बहुमान। इससे समस्त इष्ट देव के सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं, इष्ट देव का स्वभाव आने लगता है। दूसरा, कोई अपने इष्ट देव का नाम, बहुमान, कोई इष्ट देव का नाम एकदम आश्चर्यचकित आनंदित होकर उसकी तरफ देखना। राधा 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 राधा, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। वो एक बार बोला, कई बार बोलकर उसके सामने हाथ जोड़ के झुक के खड़े, श्री हरिवंश। आपने आराध्य, अंदर प्रसन्नता, बहुमान, आराध्य देव का नाम उच्चारण किया। राधा 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 श्री हरि, खड़े हो गए। सम्मान उसका, उसने हमारे आराध्य देव का बहुमान। पहला बहुमान में अपना नाम जो गुरु प्रदत्त है उसी को उच्चारण करवाना, उसी के संबोधन में बोलना। दूसरा, अपने इष्ट देव का कोई नाम ले ले तो क्या दे दूं इसको, क्या कर दूं, ऐसे हृदय में आना। अपने आराध्य देव का कुछ भी चिन्ह देखकर, मोरपंख, चंद्रिका, किसी कपड़े के छाप में भी चंद्रिका, ये तो मेरी प्यारी जू के माथे पर विराजमान होने वाली। श्याम मेघ, वो मेरे प्रीतम का ऐसा ही वर्णन है, नवीन जलधर मेघ की कांति जैसा। कुछ भी अपने प्रीतम का चिन्ह देख करके एकदम आनंदित हो जाना। जब वृंदावन से गुंजा की माला और माखन मिश्री रज महाप्रभु चैतन्य देव को प्रसादी में कोई ले जाता, पुरी में जब दहाड़ मार कर रोने लगते, मानो साक्षात प्रीतम मिल गए हो। प्रीतम की प्रसादी बहुत बहुमान। ये प्रियाजू का प्रसाद, प्रसाद एकदम पहले हाथ में ले, माथे से ऐसा लग रहा है दूर से देखने में कि कितना आनंद। प्रसाद, हाँ दे, बात करते जा रहे हैं, हाँ प्रसाद नहीं, सब बंद करो। पहले प्रसाद, अगर राजभोग प्रसाद डलिया आई है, पहले 4 परिक्रमा करो, उसकी प्रणाम करो। भगवत प्रसाद का सम्मान, प्रसादी वस्त्र का सम्मान, प्रसादी पुष्प का सम्मान, प्रसादी इत्र का, हर चीज जो हमारे प्रभु से इष्ट देव से संबंध, बहुमान। प्रसाद हाँ हाँ रख दो, फिर पालेंगे, अपमान हो गया नहीं। तत्काल पहले अगर आसन में बैठो तो उठो,
खड़े होकर सम्मान करो प्रसाद का, माथे पे लगाओ, एक किनका लेके मुख में डाल लो, फिर पा लेना, पर पहले एक किनका मुख में डालो, सम्मान करो। और दाहिने हाथ से प्रसादम स्वामिन्या स्वकर तल दत्तम प्रणयता, अपने हाथ में, पहले हाथ में लीजिए, थोड़ा लाइए प्रसाद, फिर बाद में देखेंगे। पहले प्रणाम, आते ही बहुमान प्रसाद का होना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। जैसे प्रसाद आया है, खड़े हो, प्रसाद आया है, प्रभु का प्रसाद आया है। अगर माला प्रसादी मिल रही, माथे पर रखे, एक आनंद का, मेरे प्रभु ने प्रसाद भेजा है, तुलसी दल मिला, ओ मेरे प्रभु की चरण प्रसादी, बहुमान। प्रसाद में बहुत सावधान, एक भी किनका ऐसे नहीं, कैसे आप पारवश भोजन नहीं हो, प्रसाद है, इसलिए बहुत सावधानी। एक भी किनका तुम्हारे पत्तल दोना में नहीं बचना चाहिए। श्री जी का भोग लगता है, प्रसाद है, उतना ही पत्तल में डलवाओ जितना उदर पोषण कर। चाट चाट के हमने संतों को देखा है, खप्पर में जैसे नारियल के सन्यासी जन, जैसे रजपात्र में अपने विरक्त जन, 2 बूंद पानी डाल के धो के पी लिया। प्रसाद का किनका भी नहीं रहना चाहिए। अब आजकल तो ऐसे प्रसाद पाते हैं कि आधा पाया आधा नहीं, बोले नहीं, पशु पक्षी तो ऐसे पाओ, एक पत्तल रखो, पर एक रोटी तुम रखो, एक रोटी उसमें निकाल के रख दो, फिर पवाओ तो तुम्हें बहादुर माने। ऐसे और जीव पाएंगे तो बड़ी दया है, तो आधी रोटी आप पालो, शेष पहले निकाल के रख दो, फिर हाथ धो के आचमन करके सम्मान से पवाओ जाके। उच्छिष्ट करके फेंकना ये अपराध माना जाता है। प्रसाद उतना ही प्रसाद लो जितना आप चाट कर पत्तल पा जाओ, 1-2 बूंद पानी डाल के दोना पी गए। प्रसाद की जितनी महिमा आपको कैसे बताएं। प्रसाद में राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी का प्रसाद सुबह सबको बंटता है, पीछे जब झांकियां आदि हो, संयोगवशात झांकी दर्शन में ऐसा भाव है कि खड़े रहे वही मंदिर, फिर एकदम ध्यान है कि खिचड़ी प्रसाद नए उस समय कोई परिचय किसी से ज्यादा, पीछे गए तो बोले प्रसाद तो बट गया। तो जहां प्रसाद बटा था वहां 8-10 दाने से एक एक दाना बीन करके जो उसको पाया, फिर दोबारा दर्शन करने गए तो कुछ और ही भाव। प्रसाद को जितना भाव से लेंगे उतना ही आपके अंदर भाव बढ़ेगा। चरणामृत, मेरे प्रभु का स्नान कराया हुआ चरणामृत बड़े भाव से, अगर वस्त्र कोई रुमाल या ऐसे जरूर लगा ले, चरणामृत लेने में ऐसे जरूर लगा, ये वैष्णव पद्धति है। ऐसे लिया और वो कहीं ऐसे टपक के तुम्हारे पैरों में पड़ा, ऐसे नहीं, जब ऐसे चरणामृत ऐसे लेकर के। तीसरा है प्रीति, जो हम नाम जप करते हैं, जो गुरुदेव ने दिया है नाम, उसमें अपार प्रीति होनी चाहिए। आज तक का अनुभव कि सबसे कठिन काम है गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को निरंतर चलाना। अरे पता ही नहीं चलता है, बकवासी मन कब जो है सरक जाता है, नाम से हट जाता है, फिर एकदम ध्यान करो तो फिर वो ऐसे देखो, साधना में देखो ना आप लोग, तो साधक ही है, कब सरक जाता है। इसको बहुत अच्छा लगता है कि कोई बात करने लगे, किसी तरह समय कटने लगे, क्योंकि जब एकांत होगा साधक तो चढ़ा बैठा रहेगा इसके ऊपर नाम मंत्र, तो ये ऊबता है मन, उसको कुछ चाहिए, प्रपंच चाहिए, तभी बहुत समय हो जाता है, हमारे अंदर कोई दिव्यता नहीं आ पाती है, मंत्र में प्रियता नहीं जागृत हो पाती है। जो गुरुदेव ने दिया है नाम मंत्र, विशेष आदर, विशेष सम्मान, उसके सामने कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं, ये बिल्कुल हृदय में बैठा लो भाव उत्पन्न करने के लिए। कोई आकर के आपको कह दे कि ये मंत्र जपो, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा, देखो आपको वो मंत्र मिला, अभी तक कुछ अनुभव में आया कि नहीं आया, तो पर धर्मो भयावहा नहीं, हमें जो गुरुदेव ने दिया है उसी से परीक्षा भी हो सकती है। गुरुदेव प्रदत्त नाम और मंत्र में अत्यंत प्रीति होना, बड़े भाग्यशाली, तभी तो भाव बढ़ता है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनको ये सिद्धांत हृदय में बैठ गया
गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र, ये हमने बहुत से शास्त्रों में पढ़ा, बहुत से संतों से भी सुना। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र वो बैठ जाना चाहिए हृदय में। पातंजल जी, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र है उसे दीर्घकाल तक निरंतर आदर पूर्वक, महिमा इस बात की है कि निरंतर आदर पूर्वक उसको जपा जाए तो दृढ़ भूमि निष्ठा जागृत हो जाएगी। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र ग्रंथ उपासना में आसक्ति हो जाना। अगर गुरुदेव ने वाणी जी दी है तो आजीवन उस वाणी का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए कि अब तो ये 84 जी पुरानी हो गई, हम दूसरी। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जो 42 लीला वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो जिससे पुराने पन्ने हो जाए तो जल्दी में ऐसे करो तो हानि होने की संभावना होती, फट जाने की। कई जगह ऐसा तो निवेदन किया महाराज जी, एक नई राधा वल्लभ जी के कार्यालय में मिलती तो लाख, नहीं ये गुरु प्रदत्त है, ऐसे नहीं। तो अब नई पाठ में भले प्रयोग कर, लेकिन वो अपने जो गुरु प्रदत्त वाणी है, ये भाव बढ़ाने के लिए है, तभी भाव आएगा। गुरु प्रदत्त माला, गुरु प्रदत्त वाणी, इनका बड़ा आदर, गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त उपासना, गुरु प्रदत्त बात, यही हमारे जीवन को भाव में प्रकाशित करेगी। चौथा, विरह। आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति से व्याकुलता पैदा होती है। सही मानो ये एक ऐसा शब्द है विरह जो हर समय सानिध्य का अनुभव कराता है। ये बड़ा रहस्यमय है। शब्द तो है विरह, पर हर समय संयोग सुख प्रदान करता रहता है। शब्द है संयोग, पर हर समय व्याकुलता रहती है। इसका रहस्य प्रेमी जन ही जानते हैं। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाये ले, तो देखो कहा हो प्यारी। विरह हृदय से हृदय लगा हुआ तो नेत्र विरही हो रहे, देखो कहा हो प्यारी। और नेत्र देख रहे हैं तो तन में विरह संचार, प्रेम का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप। गुरुदेव के समीप है, गुरुदेव की स्मृति में है, आराध्य देव की स्मृति में है, पर एक अंदर से व्याकुलता बनी रहती है। समीपता होने पर भी मनो कभी मिले ही नहीं, एक व्याकुलता, एक अतृप्ति। भरत जी महाराज कह रहे हैं, आज तक प्रभु श्री राम को भरनेत्र नहीं देखा। ये हमारे प्रिया प्रीतम दोनों एक ही पुष्प गादी पर विराजमान हैं। दो आदिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। प्रेम का कैसा स्वरूप है ये, नित्य नवम। ऐसा लगता है कि कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, नित्य नवम। विरह। आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति में चित्त गदगद होकर व्याकुलता पूर्वक उनके सानिध्य के अनुभव की मांग हृदय में। सानिध्य होते हुए भी सानिध्य, तन मन के बिछड़े नहीं पर चाह बढ़े, इससे भाव बढ़ता है। अपने आराध्य देव गुरुदेव का सानिध्य मिला हुआ है, पर फिर भी कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं अधिक प्रीति मन भाव संदेहा। जब कोई आश्रय नहीं है, कोई साधन बल नहीं है, जो कुछ है सो गुरुदेव है, तो व्याकुलता पैदा होती, फिर वही विरह रूप धारण करता है। आराध्य देव के विरह में तो बड़े भाग्यशाली जन, कोई बिरले ही होते हैं जो डूबते हैं, लेकिन उससे भी भाग्यशाली जन होते हैं जो गुरुदेव के विरह में, जैसे श्री विठल विपुल देव जी महाराज, श्री सेवकजू महाराज, बड़े बड़े ऐसे महाप्रभु गुरुदेव के विरह। आराध्य देव गुरुदेव के चिंतन में हृदय गदगद है, मिलन की प्रबल आकांक्षा है और सामने वो मिले हुए हैं। इसीलिए कह रहे हैं विरह प्रतिपल संयोग का अनुभव कराता है।
विरही जब पुकारता है तो सामने होता है जिसको पुकारता है, और संयोगी जब हृदय से लगा होता है तो अंदर से ही होता है कहीं बिछुड़ न जाए। कभी कभी तो ऐसा अनुभव भी हो जाता है कि बिछुड़ गए। अंक स्थिति पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहलेति मधुरम विदधत्य अकस्मात। गोद में विराजमान होते भी हा मोहन हा, वो क्वास क्वास वृषभानु नंदिनी बिलपत विपिन। बड़ा सूक्ष्म विषय। हृदय करुणा से भरता रहे उनकी स्मृति में। ऐसी व्याकुलता प्रेम समाधि प्रदान करती है। आंख खुली हुई बैठा हुआ पर अंदर से खोया, अचानक कोई है जी मनु वहां है ही नहीं। अपने आराध्य देव गुरुदेव के प्रति ऐसी विकलता, ऐसा गाढ़ चिंतन, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये चिंतन प्राप्त हो जाता है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते मधुर स्मृति आराध्य देव गुरुदेव की, इससे भाव प्रकट होता है। पांचवा, इतर विचिकित्सा। ये पांचवा बड़ा जोर का है। अपने इष्ट देव और गुरुदेव के सिवा कभी भी किसी से प्रभावित ना होना, ये इतर विचिकित्सा है। इससे भाव की बहुत पुष्टता होती है। ऐसा ही हृदय हो जाता है। अपने आराध्य देव जो गुरुदेव ने दिए हैं और गुरुदेव, इसके सिवा कहीं प्रभावित ना हो जाना, ये उपासक के हृदय की बार बार हमारे सामने माया फेंकेगी। किसी से प्रभावित ना होने का मतलब आपकी सीधे व्यक्ति पर जा रही होगी दृष्टि, नहीं, केवल व्यक्ति नहीं, किसी वस्तु से, किसी पद से, किसी से भी प्रभावित ना होना, किसी से भी प्रभावित ना हो। ये अनन्य इष्ट निष्ठ में, गुरु निष्ठ में ये होती है इतर विचिकित्सा। उपमन्यु जी का चरित्र जो सुनाया, भगवान शंकर के अनन्य थे। तो भगवान शंकर जब उनके जो मनोभिलाषा थी उसकी पूर्ति के लिए दर्शन देने आए तो शिव रूप में नहीं आए, देवराज इंद्र के रूप में आए। अंबाजी और भगवान शिव ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र और शची के रूप में, हर शिव पार्षद देवता के रूप में। वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए। आंख खोला, देखा, प्रणाम त्रिभुवनपति, आपको तो न मैंने पुकारा है और ना आपका मंत्र जपा, ना आपसे मेरी कोई चाह है। नहीं, वरदान मांगिए। नहीं, मुझे आपसे नहीं चाहिए, आपको प्रणाम है, आप यहां से जा सकते। महाभारत में उनका जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। वरदान मांगे, बोले भगवान शिव मुझे कुत्ता बना दे स्वीकार है, आप देवराजेंद्र बनावें तो मुझे स्वीकार नहीं, आप यहां से चले जाइए, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। पहली प्रणाम मुद्रा थी, दूसरी रुद्र रूप। फिर उन्होंने शिव निंदा शुरू कर दी क्योंकि भगवान शिव ही थे। तब उन्होंने कहा ऐसा मत समझिए कि आप मेरे आराध्य देव की निंदा करके यहां से सुरक्षित जा सकते हैं। अगर हमने मंत्र बल का प्रयोग किया तो मैं तुम्हारे ऐरावत सहित समस्त पार्षदों सहित तुम्हें यही भस्म कर सकता हूं भगवान शंकर के प्रभाव से, इसलिए आप सम्मान पूर्वक अभी वापस चले जाइए। फिर भी नहीं माने क्योंकि शिव ही थे। तत्काल अघोर मंत्र का प्रयोग करके भस्म करने की जीवित संकल्प वृत्ति की नंदिकेश्वर ने रोक दिया और देखा साक्षात गौरांग गंगाधर महादेव और त्रिपुर सुंदरी भगवती लौट गए चरणों। बोले तुम्हारी अनन्य निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदानों की झड़ी लगा दी। इतर विचिकित्सा, अपने इष्ट देव गुरुदेव के सिवा अन्य किसी से प्रभावित ना होना। हमारे ही प्रभु द्वारिकाधीश है, कोई और थोड़ी है। यहीं से मथुरा, मथुरा से द्वारिका। लेकिन जो नित्य विहार रस है, अवतार लीला से बिलग, जो हर समय नवनिवृत्त निकुंज में विहरण करते रहते हैं प्रिया प्रीतम, वहीं से तो आए हैं ब्रज लीला में प्रभु। चतुर्भुज
महान ऐश्वर्यशाली द्वारिकाधीश विठलदास जी दर्शन करने नहीं गए। हरिवंश महाप्रभु के शिष्य प्रियालाल की अनन्य उपासना सूबेदार पद पर थे। कई बार सुनाया है, नहीं गए कहने पर भी हमें आवश्यकता नहीं। हमारे प्रिया, हमारी नेत्र की जो भूख है वो मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। मैं इस शोभा का पान करता हूं। मेरे ही प्रभु है माना, मुझे कोई इसमें नहीं, पर मेरे अंदर भूख ही नहीं, मैं क्या देखूं। इतर विचिकित्सा, अपने इष्ट और गुरुदेव की सिवा नहीं। जब उनके वस्त्र को झटका, कहां है जैसे श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि, रोम रोम से गंगा यमुना वाई के ऊपर विपत्ति श्री हरिवंश श्री हरिवंश, वही नाम वही रूप वही लीला, इष्ट अनन्य, अपने इष्ट में अन्य कोई नहीं। इतर विचिकित्सा ये भाव को बहुत पुष्ट कर देती है, पर कोई बिरला इस पर टिक पाता है। इसलिए तो भाव दे और भाव प्राप्त होना कठिन है। भगवान स्वयं कहते कि मैं भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। ये भाव बाजार में नहीं मिलता है, ये भाव ही प्रकट होने की बात बताई जा रही। छठवां, महिमा ख्याति, अपने गुरुदेव इष्ट देव की ही बात मुख से निकलना। अगर हमारी वाणी से निकलेगा तो अपने गुरुदेव की बात निकलेगी, अपने इष्ट देव की बात निकलेगी। भाव, बड़े से बड़े किसी की महिमा सुनेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन हृदय में नहीं आएगी। हृदय में अपने इष्ट देव गुरुदेव की महिमा का ही प्रभाव रहेगा। वाणी से हम महिमा गायन करेंगे तो अपने इष्ट देव और गुरुदेव की महिमा ख्याति, इष्ट देव गुरुदेव की महिमा के सिवा अन्य ना हमारी श्रवणेन्द्रिय। देखो आचार्य चरण, रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये हमारे हृदय की निष्ठा हो जानी चाहिए। अगर हृदय में कुछ भाव की गुदगुदी होगी तो इष्ट और गुरुदेव के वचन सुनकर, उनकी महिमा सुनकर, उनके संबंध से, अन्यथा नहीं। ये आना ही चाहिए उपासक के हृदय में। हृदय में ये महिमा ख्याति बैठ जानी चाहिए तो भाव प्रबल होता है। सातवां, तदर्थ प्राण धारण, अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए ही प्राण धारण करना। श्री भगवान ने भी कहा मदगत प्राणा, यहां तदर्थ प्राण धारण। मेरे प्राणों का कोई महत्व नहीं रहा। मेरे प्राणनाथ के चरणों में प्राण समर्पित हो गए। अब वो अभी चाहे ले ले, वो 10 वर्ष बाद चाहे ले ले, वो जैसे, हमारे प्राणों का हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही हमें न जान पड़े कान है कि प्राण है। ये उसी के होता है जो तदर्थ प्राण धारण। ये प्राणों का हमारा अस्तित्व नहीं रहा, हमारे स्वामी का अस्तित्व प्राणों पर है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, फिर आपको क्या परेशानी। तदर्थ प्राण धारण है। अब चाहे हमारे प्राण रहे या जाए, हमें क्या चिंता। अगर इनकी चिंता है तो इसका मतलब प्राण समर्पित नहीं है, मदगत प्राणा नहीं हुआ। अपने गुरुदेव इष्ट देव के लिए प्राण धारण करना। इसीलिए ये जो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं ना, तो इष्ट देव को प्राण समर्पित है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब क्या उनको प्रश्न नहीं है कोई, उनको कोई पीड़ा नहीं है, पीड़ा होते हुए भी पीड़ा नहीं है। प्राण छूटने का भय उसको होता है जिसके प्राण होते हो, तो उनके प्राण प्राणनाथ के पास पहले ही समर्पित हो चुके हैं, उनको क्या भय। अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए प्रत्येक क्रिया अनन्य भाव से होना ही प्राण धारण करना है, तदर्थ प्राण धारण करना है। हमारे शरीर से, हमारे प्राणों से अब जो चेष्टा होगी,
वो आराध्य देव और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के लिए होगी, तदर्थ उन्हीं के लिए होगी, तब प्राणों का समर्पण हो जाता है। हमारे प्राणनाथ श्री श्यामा है, उन्हीं के लिए, वही हमारे गुरुदेव है, गुरुदेव ही श्यामा जी है, उन्हीं की आज्ञा में, उन्हीं के लिए मेरा जीवन समर्पित है। उनकी आज्ञा में प्राण रहे चाहे चले जाए, इसकी परवाह नहीं। तदर्थ प्राण धारण, इससे भाव पुष्ट होता है। 8वां तदीयता, अपना संबंध केवल इष्ट देव गुरुदेव से, हमारा और कोई नहीं है। तदर्थ प्राण धारण। अब तदीयता, सर्वस्व हमारे इष्ट देव गुरुदेव हैं, सर्वस्व, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये सिद्धि है, ये साधना नहीं है, ये जिसके हृदय में आ गई उसकी सिद्धि है। ना कोई मेरा, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये है तदीयता। आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे इष्ट, आप ही मेरे सब कुछ हो, धन हो, संपत्ति हो, विद्या हो, संबंधी हो, रिश्ते जितने हो सब आप ही हो। तदीयता, अपने इष्ट गुरुदेव के अलावा और कहीं किसी से प्रियता ना रह जाना, इसका परिचय। अगर आपसे कह दिया कि आपको किसी से संबंधी से बात नहीं करना है, और आपने छुप के बात की, फिर कभी पूछा आपने बात की नहीं, तो आपकी प्रधानता उस संबंधी की हो गई, गुरु संबंध इष्ट की नहीं। हाँ जी, तो आपने गलती क्योंकि मना किया था, भूल से हो गई, आगे से कभी दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी। तो तदर्थ प्राण धारण जो वृत्ति थी वो तदीयता में बदल गई। जहां तदीयता आई, भाव की लहर उठने लगती, केवल मेरे इष्ट देव गुरुदेव। देख लो अनन्य रसिकों के चरित्रों को पढ़ करके देख लो आप, आश्चर्य, छोटी सी वाणी है रसिक अनन्य माल। देखो रसिक अनन्यों के चरित्र पढ़ के देखो, होश उड़ जाएंगे कि ये किस धरा के हैं, कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार हो रहे हैं और कैसे कैसे उनके भाव है। आश्चर्यचकित व्यवहार में तो कहीं कोई समझ ही नहीं सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तदीयता, सब कुछ अपने इष्ट को मानना, गुरुदेव को मानना। देखो ये भाव है, भाव आ गया तो भाववश भगवान, भगवान अधीन हो जाते हैं। ये भाव की बात है। तदीयता, सब कुछ अपने इष्ट को मानना, गुरुदेव को मानना। इष्ट और गुरुदेव एक है। इष्ट ही गुरुदेव के रूप में आके साधन का रहस्य समझाते हैं। जब साधन बनता है तो अनुभव जो होता है वो गुरुदेव का ही होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, वही इष्ट रूप में अनुभव में आ जाते। इष्ट और गुरुदेव दो नहीं है, कहने में केवल दो है। 9वां सर्वत्र तद्भावः, बहुत सुंदर बात है, अद्भुत क्रम है। तदर्थ प्राण धारणा, तदीयता और तद्भावः, सर्वत्र तद्भावः। गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, मेरे गुरुदेव ही की सत्ता है। हम किसी को नमस्कार कर रहे हैं, अपने गुरुदेव को नमस्कार। मेरे गुरुदेव सब जड़ चैतन्य में व्याप्त गुरुदेव हैं। जैसे आकाश जहां भी देखो आपको मिलेगा, ऐसे ही ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि गगन सदृशम। जैसे आकाश सर्वत्र, ऐसे हम कहीं भी हैं अपने गुरुदेव के नीचे हैं, गुरुदेव की चरण छत्र छाया में है, गुरुदेव के सानिध्य में। कहीं भी देखूं आकाश दिखाई देगा, मैं जहां भी देखता हूं मेरे गुरुदेव विराजमान नजर आते हैं। सर्वत्र तद्भावः, इष्ट देव गुरुदेव
सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। धीरे धीरे भाव बदल जाएगा, व्यक्ति का महत्व नहीं रह जाता, इष्ट का महत्व जागृत हो जाता है। फिर इष्ट ही दिखाई देते, व्यक्ति नहीं दिखाई देता। गोपीजन जित देखो तित श्याममय, श्याम ही दिखाई दे रहे हैं। पांच भौतिक शरीर या प्रकृति जनित रचना उनके सामने नहीं, केवल श्याम, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। सर्वत्र तद्भावा, अपने आराध्य देव गुरुदेव के सानिध्य का, उपस्थिति का चराचर में अनुभव करना। और 10वां अप्रतिकूलता, अपने इष्ट देव गुरुदेव की इच्छा में दखल न डालना। जो विधान उनका बना, उनकी आज्ञा उनकी इच्छा समझकर ठीक वैसे ही मान लेना, अपनी बुद्धि ना लगाना। लोक दृष्टि से, कुल दृष्टि से, अपने शरीर दृष्टि से, हित दृष्टि से कोई भी उनके प्रतिकूल संकल्प, आचरण, विचार ना करना। ये 10वां अप्रतिकूलता। भगवद इच्छा, गुरु इच्छा में दखल ना देना। जो कुछ उनका विधान, जो कुछ उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा के अनुसार ठीक वैसे ही मानना, वैसे ही चलना। उसके विपरीत लोकहित, शरीर दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, कुल दृष्टि, हमारे तो कुल देवता ये हैं, हमारा तो ऐसा, अब हमारा हमारा सर्वस्व गुरुदेव, उनका जो आदेश वही हमारा जीवन। ना तो लोक दृष्टि, लोक में ऐसा ऐसा व्यवहार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं, अब नहीं। जब तक हम समर्पित नहीं थे तब, अब समर्पित हो गए तो हमारे लिए न लाज थी न लोकन की, न वेद को कहो करे। आप तो गुरुदेव जो कहेंगे वही करेंगे। न लाज थी न लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। गुरुदेव ने जो आज्ञा करी बस वही हमें पालन करना। उनकी इच्छा समझकर ठीक वैसे ही बर्ताव करना। उनके विपरीत लोकहित, कुल दृष्टि आदि का या अपने शरीर या व्यवस्था आदि का कोई भी संकल्प ना करना, ये अप्रतिकूलता कहलाता है। इन 10 भावों का पालन करने वाले के अंदर भगवान को अधीन करने वाला भाव प्रकट हो जाता है। सम्मान, बहुमान, प्रीति, विरह, इतर विचिकित्सा, महिमाख्याति, तदर्थ प्राणधारण, तदीयता, सर्वत्र तद्भाव और अप्रतिकूलता, ये 10 भाव हैं। संशय न करे इसमें।